हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्क्रीन पर एक पार्ट दिख रहा होगा। ये हमने अभी कंपनी से इसका एक तरह से मेजरमेंट करके डायमेंशन कुछ लेके आया हूँ, जिसको हम बनाएंगे एनएक्स सॉफ्टवेयर में 3D। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कमांड्स और क्या तरीका लगाया जा रहा है इसको बनाने के लिए। ये एक लिफ्टर मोल्ड पार्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो लॉक है, यहाँ पे लिफ्टर लगे हैं 4। इस पार्ट को निकालने के लिए ये 4 कैविटी मोल्ड है। तो इसमें 16 लिफ्टर चलाए गए हैं, जो कि ये वाले लॉक को क्रिएट करने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में। इस वीडियो में सीखेंगे कि इसको कैसे हम बनाएंगे अगर हमें ये पार्ट डिजाइन करने को मिलेगा। और इसमें जो ड्राफ्ट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जब हम इसका मोल्ड बनाएंगे उस टाइम अप्लाई करेंगे कि किस फेस पे ड्राफ्ट होना चाहिए और किस पे नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में इसको बनाना सीखते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए एक न्यू पेज लेते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू पेज लूंगा एक, और यहाँ से करता हूँ ओके। एक बार ब्राइटनेस देख लेते हैं, यहाँ से तो सही है। चलिए अब हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो रेक्टेंगल जो है वो हमारा होगा 70 का और 45 का, क्योंकि उसका जो मैंने लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा मेजर किया था, तो मुझे मिला था 2 डायमेंशन, जो कि एक 70 mm का होगा और ये वाला जो होगा ये 45 का होने वाला है। तो इसे हम 45 के साथ करते हैं क्लॉज, और फिर इसे हम फिनिश करेंगे। और जो इसका हाइट होने वाला है वो है हमारा 9 mm। तो यहाँ पे रीजन बाउंड्री लेंगे, 9 mm पे ऑफसेट कर देंगे इसे। सॉरी, ऑफसेट नहीं, एक्सट्रूड, और इसे कर देंगे अप्लाई। अब फिर से हम इसे एक बार अब सेल करने हैं, तो सेल कमांड लेते हैं। और इस वाले फेस को सेल करेंगे 4 mm वॉल थिकनेस के साथ, क्योंकि इसमें वॉल थिकनेस इतना मोटा देने का कुछ पर्पस है। तो इसको हमने 4 mm के साथ किया है। अब हम इस पे स्केच क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वाले फेस पे मैं स्केच लेने वाला हूँ। स्केच में क्या लूंगा, हमें रिब थोड़ा मतलब दिखाना है 1.2 का। तो यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर्व लूंगा, प्रोजेक्ट नहीं ऑफसेट कर्व लूंगा, और इसे करा दूंगा ऑफसेट कितना, 1.2। 1.2 थिकनेस के साथ इसमें रिब है। तो इसे मैं 1.2 थिकनेस के साथ इसे करता हूँ ओके। अब यहाँ से करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाऊंगा, और ये बाहर वाले पोर्शन को मैं 3 mm नीचे की तरफ करूंगा। यहाँ से रिवर्स करता हूँ, और इसमें से बॉडी जो है ये वाले बॉडी से इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रिब बन गया आराम से। अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ लॉक बनाएंगे। तो लॉक बनाने के लिए क्या तरीका हम अपनाएंगे, यहाँ से स्केच लेंगे, किस फेस पे लॉक चाहिए तो इस पर चाहिए, तो इस पे हम लॉक बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से लूंगा प्रोजेक्ट कर्व। तो प्रोजेक्ट कर्व में ये वाले कर्व को मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा, कितना कराऊंगा, तो यहाँ से हम इसे लगभग 8 mm लेने वाले हैं। 8 mm पे मैं इसे करता हूँ अप्लाई, और उसके बाद फिर एक बार लेंगे, और इस वाले वैल्यू में यानी 8+7 करेंगे, क्योंकि जो उसका लॉक था उसकी चौड़ाई थी 7 mm। तो 7 mm पे इसे कर दिया अप्लाई, और ऊपर से जो था वो 1 mm था। तो ये वाले कर्व को मैं 1 mm के साथ इसे अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से हम इसे कराएंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कराने से पहले यहाँ से ट्रिम बॉडी लेते हैं, और कुछ जो कर्व है एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम कर देते हैं, जैसे कि ये। अब यहाँ से करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद कर्व में जाएंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट कर्व आप लेना। प्रोजेक्ट, सॉरी, उससे पहले आपको एक बार इसे मिरर कराना होगा। तो यहाँ से हम मिरर कमांड अप्लाई करने वाले हैं। तो ये वाला कर्व जो है, ये हमने कर्व को सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन कौन सा है, तो सेंटर लाइन यहाँ से हम देंगे ये, और इसे कर देंगे ओके या अप्लाई। अब उसके बाद हम फिनिश करेंगे। अब यहाँ से कर्व में जाएंगे, प्रोजेक्ट कर्व पर, और यहाँ से हमें कर्व को सिलेक्ट करना होगा। तो एक ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये है। इसके साथ फिर यहाँ पर जो हमने मिरर कराया था वो वाला कर्व है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट तो यही है। अब हमारा वेक्टर कौन सा होने वाला है, तो वेक्टर एक बार हम सही से सिलेक्ट कर लेंगे ये, और यहाँ से कर दूंगा ओके। तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से होम टैब के अंदर जाएंगे एक्सट्रूड में, और एक्सट्रूड में जाके यहाँ से ऑफसेट, यहाँ रीजन बाउंड्री के साथ इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो इसका जो थिकनेस था वो 1 mm का है,
तो हम इसे 1 mm पे यहाँ से करेंगे नन और अप्लाई कर देंगे। फिर दूसरे साइड में भी देखेंगे, रीजन बाउंड्री के साथ करेंगे, फिर इसे यहाँ से ये और 1 mm के साथ इसे भी कर देंगे ओके। तो हमने ये लॉक जो चारों साइड में क्रिएट किया है, वो ये एक ढक्कन है जिसे हम एक तरह से पुश फिटिंग करते हैं, जिसमें ये टक करके आवाज आता है और आराम से बैठ जाता है। ये वाटरप्रूफ सीलिंग के लिए ये ढक्कन बनाया जा रहा है। और इतना जो दीवार ये दिया गया है साइड में, ये वाला जो दीवार है इसमें हम ओरिंग के लिए स्लॉट करेंगे ताकि इसकी प्रॉपर सीलिंग हो सके। ये बिल्कुल वाटरप्रूफ बन रहा है। जो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी आती हैं उसमें ये कहीं पार्ट लग रहा है, इलेक्ट्रिक पार्ट है, तो इसमें जो भी कनेक्शन किए जाएंगे उसको वाटरप्रूफ बनाया जाएगा ताकि गाड़ी हमारी वॉश की जाती है, धुलाई उलाई होता है तो पानी वानी से सेफ्टी पर्पस के लिए। तो अब हमें इसमें और एक काम करना है, यहाँ से एक विंडो बन रहा है तो हम वो विंडो क्रिएट करेंगे। तो कौन से फेस पे करना है, ये वाला फेस है हमारा, और यहाँ से मैं करता हूँ ओके, और इस साइड में हम करेंगे। तो ये कितना का विंडो है वो हमें एक बार देखना होगा, ये भी पूरा फेस पर है। तो यहाँ से हमें कर्व को प्रोजेक्ट कराना होगा, ये वाला प्रोजेक्ट लेता हूँ और इसके प्रोजेक्ट कराऊंगा, इसे यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। और ये जो ये वाले फेस से जो इसकी डिस्टेंस होने वाली है, सॉरी, अब यहाँ से हम ऑफसेट लेंगे, प्रोजेक्ट हमने एक को करा दिया है। और ये वाला एज जो है यहाँ से मैं इसे ड्रैग करने वाला हूँ और ड्रैग करके 10 mm पे लेके जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। और एक कर्व को हमें प्रोजेक्ट कराना होगा जो कि अंदर का होगा। यहाँ से ये कौन, ये वाला दीवार का हमें कराना है प्रोजेक्ट, और ओके करता हूँ। तो ये यहाँ से प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब मैं जैसे इसे फिनिश करूंगा, हमारे सामने कुछ इस तरीके रेक्टेंगल मिल जाएंगे। अब मैं इसे ड्रैग करके थ्रू कर दूंगा, कट आउट उसमें भी देना है सामने वाला में। और यहाँ से करेंगे सबस्ट्रैक्ट, सबस्ट्रैक्ट इस बॉडी से करना है और यहाँ से ओके। तो ये हमारा विंडो यहाँ से मिल गया कट आउट। अब एक बार इसे रिप्लेस फेस करते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा होगा तो इस फेस के साथ यहाँ से हो जाएगा रिप्लेस और अप्लाई करेंगे। सेम इधर भी देख लेते हैं, बड़ा तो नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं। हमने इस तरीके से इसमें रिब और लॉक को क्रिएट किया है। और इसमें 2 स्लॉट रह गए हैं जो कि ऊपर में हमें बनाना है इस वाले फेस पर। तो इसके लिए हम यहाँ से स्केच लेंगे, इस वाले फेस पर स्केच बनाना है, ओके करता हूँ। अब मैं ये वाले फेस पे जाके इसे ऑफसेट एक बार लेता हूँ। ऑफसेट जैसे इस वाले कर्व को लूँगा तो यहाँ से हम ड्रैग करके लेके आएंगे, इसे लगभग 12 mm पे लेके आऊँगा मैं। 12 mm पे इसे ऑफसेट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। फिर प्लस इसमें करेंगे कितना, 4 mm, और कर्व को सिलेक्ट करेंगे। तो कर्व ये हमारा एज होने वाला है, ये 4 mm माइनस, सॉरी इसे भी कट कर देते हैं, अब इंटर करते हैं और यहाँ से अब रिवर्स कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा एक प्रोजेक्ट कर्व का इस्तेमाल करेंगे। 1 मिनट, प्रोजेक्ट ना करा के हम इसे भी ऑफसेट कराएंगे। तो ऑफसेट ये वाला फेस ले लेना, और इसे कितना लेना है, यहाँ से 2 mm लेंगे, 2 mm पर, सॉरी 2 mm ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो यहाँ से 1.5 लेता हूँ और इसे करता हूँ ओके। अब एक बार यहाँ से हम इसे करेंगे मिरर। तो मिरर करने के लिए ये वाला ले लेना। अब लाइन कौन सा होने वाला है, ये कि ये दूसरा ये, और सेंटर लाइन इसका। तो थोड़ा सा इसे हम इसे फ्लेट करके ये वाला सेंटर लाइन करते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद एक्सट्रूड में जाऊंगा और इसी कर्व के साथ इसे करेंगे पहले नन, और ये डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ वैल्यू को 0 कर देते हैं हम, इंटर। और ये ऊपर वाला में जो 1 mm है यहाँ से 1.5 जाएगा नीचे, और ये रिवर्स डायरेक्शन करेंगे। अब मैं यहाँ से बुलियन में जाकर सब्सट्रैक्ट करता हूँ।
तो बॉडी कौन सा लूँगा सब्सट्रैक्ट के लिए, ये। अब यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो ये वाला स्लॉट हमें कट मिल जाएगा। अब इससे आप एक बार शो एंड हाइड में जाना और यहाँ से ऑल को हाइड करके बॉडी को शो करा देना और इसे कर देना ओके। अब यहाँ से आपको एक बार यूनाइट करना होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले बॉडी के साथ हम यूनाइट कराएंगे और इस तरीके से हमारा ये यूनाइट हो गया है। अब हम एज ब्लेंड कमांड जो है, एज ब्लेंड कमांड अप्लाई करने वाले हैं। एज ब्लेंड यहाँ जाएगा, ये है, ये है और फिर ये है। ये कितने का एज ब्लेंड आएगा, एक का करके देखते हैं। एक का कम हो रहा है, दो का करेंगे। अब इस तरीके से हमने एज ब्लेंड अप्लाई कर दिया है। अब इस वाले एज पर भी हम एज ब्लेंड देंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक का देंगे और एक बार शो रिजल्ट करते हैं तो ये आ रहा है हमारे सामने। तो इतना हम एज ब्लेंड इस पे करते हैं और एज ब्लेंड और एक जगह देंगे, लेकिन वहाँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम 0.1 का दे देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 0.1 इंटर करता हूँ, नीचे कोई और सिलेक्ट हो रहा है तो उसे अनसेलेक्ट करना होगा। तो अनसेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट करके इसे प्रेस कर देना, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप चारों को एज को एक बार सिलेक्ट कर लेना ताकि इसी वैल्यू पे अप्लाई हो जाए। ये एक बार ये वाला अप्लाई कर देते हैं, फटाफट सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट को क्रिएट किया है बिल्कुल ही आसान तरीके से। अभी हम इसका कोर कैविटी बनाएंगे, आगे हम मोल्ड भी बनाएंगे इसका। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, आपको सीखने को मिलने वाला है एनएक्स से रिलेटेड कमांड्स और फीचर्स। अब यहाँ से हम इसे कलर चेंज कर देंगे। तो कलर तो हम कोई भी अपने पसंद का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे कलर हैं, कुछ लाइट कुछ डार्क, डिफरेंट टाइप के कलर हैं हमारे पास। तो मैं फ़िलहाल ये वाला कलर एक बार अप्लाई करता हूँ, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये नहीं लेंगे। पिंक करके देखते हैं, पिंक में अगर सही लग रहा है तो इसे पिंक में ही रहने देते हैं। अब आप यहाँ पे इसे जाके ट्रू शेडिंग इस्तेमाल करो तो थोड़ा सा शाइनिंग आ जाता है इस पे। और हमने ये पार्ट बनाया है जो कि काफ़ी अच्छा पार्ट है, क्योंकि इसमें लिफ्टर चल रहा है। मेन चीज़ ये है कि इस वाले पार्ट को निकालने के लिए ये अंडरकट को हमें लिफ्टर का इस्तेमाल करना है। तो हम अगर इसका मोल्ड बनाएंगे तो इसमें लिफ्टर लगाएंगे और उसका एक कंसेप्ट मोल्ड होने वाला है। उससे पहले हमारा एक स्लाइडर मोल्ड भी पेंडिंग है, उसको भी हम करेंगे। थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ चीज़ें अभी ऐसे रखी हुई है प्लान में, उसको करने वाले हैं बहुत जल्दी कवर। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया है और सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक काम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीखें और आगे बढ़ें। बाय।